ये होता क्या है, तत्व के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा करना या साझा से बनने वाले बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। आपको अभी क्लास में याद करना है, घर पे नहीं। आप क्लास देख रहे हैं तो आपको 100% यहीं पर याद होगा, मैं आपको याद करूंगा। बोलिए, तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से बनने वाले बंधन को क्या बोलेंगे? क्या इसका आंसर हो सकता है? ध्यान देंगे। तत्वों के बीच, तत्वों के बीच, तत्वों के बीच बीच इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से, इलेक्ट्रॉन के क्या बोलेंगे बाबू? साझा। साझा से बनने वाले, क्या चीज? बनने वाले। बोलिए, तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से बनने वाले बंधन को क्या चीज लिखेंगे? बंधन को, बंधन को संयोजन, संयोजन बंधन कहते हैं, बंधन कहते हैं। बोलिए, याद हुआ? अब याद हो गया होगा। तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से, तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से बनने वाले बंधन को, बोलिए, बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। क्या कहते हैं? बंधन। ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब लिखेंगे आप लोग संयोजन, संयोजन बंधन, बंधन के प्रकार, संयोजक बंधन के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिए, संयोजन बंधन के प्रकार, संयोजन बंधन के प्रकार। थोड़ा इंक खत्म हो गया, हम डाल लेते हैं तो बता रहे हैं। देखिए, एक में होता है एकल सहसंयोजन बंधन, जिसमें आपको H2 होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, यानी इसे हम बोलते हैं एकल सहसंयोजन बंधन। और दो में आपका द्वि सहसंयोजन बंधन, और त्रि में त्रिसंयोजन बंधन। तो आप लिख सकते हैं, एक में एकल संयोजन बंधन। क्या लिखेंगे? एकल संयोजन बंधन, जिसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं H2। क्या लिख सकते हैं? H2। ठीक है, और दो में होता है विद्यार्थी द्वि संयोजन बंधन। क्या होता है? द्वि संयोजन बंधन, द्वि संयोजन बंधन। ठीक है, और तीन में आपका होता है क्या होता है? संयोजन बंधन, संयोजन बंधन, है ना। तो ये आपको होता है सहसंयोजन बंधन के प्रकार। एकल सहसंयोजन बंधन, बोलिए, द्वि सहसंयोजन बंधन और त्रिसंयोजन बंधन। जैसे सहसंयोजक यौगिक आप लिखेंगे कुछ संयोजिक, कुछ संयोजिक। क्या लिखेंगे? कुछ संयोजक यौगिक, कुछ संयोजक यौगिक। कुछ संयोजक यौगिक अगर बात किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन, यानी मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, CH4। उसके बाद दो में आप लिख सकते हैं इथेन। क्या हो सकता है? इथेन। तो इथेन क्या होता है? C2, और 2 दूना 4 और 1 6 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा।
उसी तरह मीथ हो गया, ईथ हो गया, यहाँ हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो C3H8, C3 क्या हो जाएगा? H8 हो जाएगा। उसी तरह 4 में अगर लेते हैं तो ये होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4, 4 दूना 8 1 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर 5 में लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो ये होगा C5, और 5 दूना 10 और 2 कितना होता है? 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। तो ए होता है। कुछ और देख लीजिए, और आपका ओमोनिया, क्या चीज़? ओमोनिया देख लीजिए, और एडवांस आपका अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है? NH4। क्या होता है? NH3, सॉरी क्या होता है? NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ठीक है, उसी तरह आपका ग्लूकोज, क्या चीज़ साथ में आप लिख सकते हैं? ग्लूकोज। क्या होता है? तो ये होता है C6H12, C6H12O6, C6H12O6। ये होता है आपका ग्लूकोज का फार्मूला। किसका फार्मूला? ग्लूकोज का फार्मूला। अगर एक और चीज़ देखें, इम्पोर्टेंट यूरिया। क्या चीज़? ये यूरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बार बार आपको क्वेश्चन में आता है। तो NH2, ये होता है आपका यूरिया का फार्मूला। क्या होता है? यूरिया के फार्मूला। तो ये आपको कुछ सहसंयोजक यौगिक आपका नाम दिया गया है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, कुछ आपको पढ़ना है, समझ गए? कुछ प्रमुख धातुओं के यस्क, कुछ प्रमुख धातुओं को यस्क पढ़ना है। कुछ टॉपिक हो जाएगा, कुछ प्रमुख धातुओं, कुछ। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा कुछ धातुओं के, क्या हो जाएगा विद्यार्थी? कुछ धातुओं के प्रमुख यस्क, प्रमुख यस्क। ठीक है, कुछ धातुओं के प्रमुख यस्क, कुछ धातुओं के प्रमुख यस्क। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, नंबर 1 में आप लिखेंगे जास्ता, यानी जिसे आप जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं। इसे आप जास्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जास्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जास्ता का सबसे पहले संकेत समझिए। जास्ता का संकेत, जास्ता का संकेत क्या होता है विद्यार्थी? बताएंगे। तो ए होता है Zn। क्या होता है? Zn। इसके परमाणु संख्या का अगर बात किया जाए, आप लोग कमेंट करिए विद्यार्थी। जास्ता के परमाणु संख्या कमेंट कीजिए। तो जास्ता के परमाणु संख्या आपका 30 होता है। बोलिए, जास्ता के परमाणु संख्या की क्या होता है? 30 होता है। जास्ता के परमाणु संख्या क्या होता है? 30 होता है। अगर यश के बात किया जाए, क्या चीज़ के? यश के, इसके यश के बात किया जाए तो यश कौन कौन सा होता है? तो जिंक ब्लेड। क्या होता है? बोलिए, जिंक ब्लेड। क्या होता है? जिंक ब्लेड, जिसे आप इसके फॉर्मूला में आप बोलते हैं ZnS। क्या बोलते हैं? ZnS। और नेक्स्ट आपका इसको नंबर में कर देते हैं। यस में आपको नंबर करते हैं, सॉरी, यहाँ पर नंबर दे दीजिए। यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर। और एक होता है केलेमाइन। क्या होता है? केलेमाइन। क्या होता है? केलेमाइन। केलेमाइन को अगर देखा जाए इसका फॉर्मूला तो ZnCO3। क्या होता है? ZnCO3, ZnCO3। और एक आपका होता है जी-काइट। क्या होता है? 3 में आप बोल सकते हैं जी क्या बोलते हैं? जी-काइट। बोलिए, जी-काइट। इसे हम बोलते हैं ZnU। क्या बोलते हैं? ZnU। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जिंक ब्लेड किसका प्रमुख यस्क होता है? तो जास्ता का। अपोजिट भी पूछ सकता है जिंक ब्लेड किसका प्रमुख यस्क होता है, या पूछ देगा
जिंक का प्रमुख यस्क क्या होता है, तो तीनों आप लोग याद रखेंगे, जिंक ब्लेड, केलेमाइन और जी काइट। क्या बोलते हैं इसको, जी काइट। चलिए दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा आपका, तो दूसरा में आपका पारा ले लीजिए। क्या ले लीजिए, पारा। पारा इसे आप बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। मरकरी, तो मरकरी का संकेत आप लोग बताएंगे। मरकरी का संकेत, मरकरी का क्या संकेत होता है विद्यार्थी, Hg। क्या होता है, Hg। इसकी परमाणु संख्या की बात किया जाए, कौन सी संख्या, परमाणु संख्या, तो आप लोग बताइए इसकी परमाणु संख्या कितना हो जाता है, बोलिए। परमाणु संख्या आपका 80 होता है। परमाणु संख्या क्या हो जाता है, 80 हो जाता है। बोलिए परमाणु संख्या क्या हो जाता है, 80 हो जाता है। इसके प्रमुख यस्क जो होता है, इसके प्रमुख यस्क के बात किया जाए, प्रमुख यस्क के बात किया जाए, तो इसके प्रमुख यस्क आपको सीने बार होता है। क्या होता है, सीने बार। क्या होता है, सीने बार। क्या होता है, बोलिए, सीने बार। इसके प्रमुख यस्क क्या होता है विद्यार्थी, सीने बार होता है। क्या होता है, प्रमुख यस्क इसका क्या होता है, सीने बार होता है। ठीक है। अब देखते हैं एल्यूमिनियम। 3 में क्या देख लेते हैं, एल्यूमिनियम। क्या लिखाता है, एल्यूमिनियम, सॉरी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखेंगे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसके अगर संकेत के बात किया जाए, क्या चीज़, संकेत के बात किया जाए, तो इसको Al से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, Al से डिनोट करते हैं। इसके परमाणु संख्या अगर देख लिया जाए, क्या चीज़, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। इसके परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। ठीक है। और इसके प्रमुख यस्क की बात किया जाए, यहाँ पर देख लेंगे, प्रमुख यस्क, प्रमुख यस्क, तो एल्युमिनियम के प्रमुख यस्क आप लोग नोट डाउन करते चलिए। एल्युमिनियम का प्रमुख यस्क आपका बॉक्साइड होता है। क्या होता है विद्यार्थी, बॉक्साइड। क्या होता है, बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख यस्क क्या होता है, बॉक्साइड, जिसे आप इसका फॉर्मूला बोलते हैं Al2O3 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O। क्या होता है, 2H2O, Al2O3 और 2H2O होता है। ठीक है। एक होता है कोरोडम। क्या होता है, कोरोडम। क्या होता है, कोरोडम। क्या होता है, बोलिए, कोरोडम। जैसे Al2O3, Al2O3। और तीसरा आपका हो जाता है, तीसरा प्रमुख होता है क्रायोलाइट। क्या होता है, बोलिए, क्रायोलाइट। क्या हो जाता है, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। Na3Al(F6), Na3Al(F) आपका क्या होता है, F6। क्या होता है, Al(F6) होता है। ठीक है। तो होता है क्रायोलाइट। क्या होता है, क्रायोलाइट। और नोट में आपको हेमाटाइट लोहा का प्रमुख यस्क भी होता है, याद रखिए। हेमाटाइट लोहा जो होता है, लोहा का प्रमुख यस्क क्या होता है, हेमाटाइट। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम फिर आपको और बताएंगे, जिसमें आपको और पढ़ना है, जैसे धातुओं का संक्षारण क्या होता है। ठीक है। इस धातु के संक्षारण में क्या होता है, लोहा क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है, चांदी आपको संक्षारित होता है तो काला होता है, पीतल क्या हो जाता है, हरा होता है। इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप सभी को जय हिंद, थैंक यू।